गाइस, कैसे हैं आप लोग, कैसे थे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर बात की गई एग्जाम्स की प्रिपरेशन से, थोड़ा सा मजाक हो गया इस बार। ओपन टेस्ट बुक है तो उसमें प्रिपरेशन तो दिमाग में नहीं आ रही। देन व्हाट वी नीड टू डू, एज आई टोल्ड इन लास्ट वीडियो गाइस, मेक श्योर इज अ ओपन टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्स कंफर्म होंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन, तो हम कैसे तैयार करेंगे, हाउ गोइंग टू गिव द आंसर्स फॉर दिस। एंड दिस क्लास इज ऑल अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर, सो 3 पेपर नंबर 6। अब इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कंफर्म आने वाले हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ 22 क्वेश्चंस, यस द 21 और 22 क्वेश्चंस, जिनको प्रिपेयर करने के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इन आंसर्स को ऑन टिक करना, आपका पूरा पेपर यहीं से घूम के आएगा और यही क्वेश्चन मोड करके आपको दे दी जाएंगे। So now when you're preparing for the open test examination, you guys need to prepare these questions as these will come in a paper. तो guys इनको दिमाग में अच्छी तरह डाल लेना कि ये आंसर्स हमें आने चाहिए। By hook or by crook, you need to be the master of these answers. Let's start the class without wasting more time. तो यहाँ पहले के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, please do subscribe the channel so that you get each and every access of the detailed course content. And then you can follow me on Insta by the name of Classy Rahul. शुरू करते हैं क्लास को। The first question we are having, why does Wordsworth, please write down, why does Wordsworth choose incidents and situations from common life as a subject of his poems? तो पहला दिमाग में आता है Wordsworth, choose incidents and situations from the common life as a subject of his poems. तो ये तो पहला टॉपिक हो गया जो मैं क्लियर करना है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ बेसिक हिंट दिया आपको, जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यार ये टॉपिक है, हमें ऑन टिप आना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो दिमाग में आता है, why does Wordsworth choose the incident and situation from the common life as the subject of his poems? तो आई होप कि आपको ये आंसर अगर नहीं आता तो गाइस प्लीज ऑन टिप कर लेना इसको यार, ये कंफर्म घूम फिर के पेपर आने वाला है। जंप टू द सेकंड पार्ट, व्हाट डज कीट्स मीन बाय नेगेटिव कैपेबिलिटीज। नेगेटिव कैपेबिलिटीज ये कंफर्म क्वेश्चन है जो हर बार आने की चांसेस है। तो आपने कहा कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटीज, what does Keats mean by negative capabilities? Now time to jump to the third part, and that is write a note on the silent characteristics of romantic poetry. You can find this answer on my playlist. पूरा आंसर मिल जाएगा आपको, वहां सारी डिटेल दी गई है। तो थर्ड में था write a short note on the silent characteristics, the silent characteristics of the romantic poetry. Jump to the next part, and that is write a note on Mary Wollstonecraft. I repeat, write a note on the Mary Wollstonecraft critique of women education. It's a critique of women education by Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft का बेसिकली बहुत ज्यादा रोल है, अगर बोलूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डोमिनेंट जगह है इसकी, तो हमें ये आना चाहिए। हमारे कोर्स में तो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल दी गई है, तो वी नीड टू रूल आउट दिस। The next one is write a note on the Mary Wollstonecraft's critique of women education. So this you guys need to do first 4 questions. I hope आपने लिखे होंगे। Come to the next, the fifth one. Write a note on the rise of Gothic novel.
यू गाइस मस्ट नो ऑल दिस, ये कंफर्म क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। तो राइट अ नोट ऑन द राइज ऑफ गॉथिक नॉवल, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हियर वी आर हैविंग द नंबर 6, डिस्कस हाउ शिफ्ट यूजेस। रिपीट ऐसा करना है, अपना लिखना बंद करता हूं, आप लोग लिखना शुरू करें, खाना तो हो गया होगा या आप कर चुके होंगे, तो अब यहाँ पे मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप लिखना शुरू करते हैं ताकि हम टाइम सेव कर पाए। ऐसे टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो बोर्ड नहीं करना मैंने आपको। तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, डिस्कस हाउ शिफ्ट यूजेस अ फैक्चुअल टोन। I repeat, discuss how shift uses factual tone and calm reasonableness to present trenchant social criticism. To present trenchant social criticism in a modest proposal. Modest proposal, please इसको दिमाग में रखना guys. The modest proposal confirm पेपर में कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा और हमें ये आंसर ऑन टिप होना चाहिए। Jump to the next question. Write a note on enlightenment. ये तो कंफर्म था कि आना है, अब बाकी यहाँ पे नोट आ सकता है ऑन एनलाइटमेंट। क्वेश्चन हो गए हमारे 7 फर्स्ट 7 क्वेश्चन, 5 तो आपके सामने पीछे बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किए, दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस हाउ शिफ्ट यूजेस अ फैक्चुअल टोन एंड काम रीजनेबलनेस टू प्रेजेंट ट्रेंचेंट सोशल क्रिटिसिज्म इन अ मॉडेस्ट प्रपोजल। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, write a note on the enlightenment. Come to the question number 8, simply and completely Blake was a rebel. Simply and completely Blake was a rebel, says Bronowski. Do you agree? विलियम ब्लेक की बात कर रहा है, उसके क्वेश्चन, उसकी पोएट्री, उसके कंटेंट को लेकर क्वेश्चन किया गया। Simply and completely Blake was a rebel, says Bronowski. Do you agree? Now comment. And while writing the answer this, in conclusion, you can write on your own point of views. Come on, next one, question number 9. Critically examine upon Westminster Bridge. I repeat the question. Critically examine upon Westminster Bridge as a romantic poem. As a romantic poem, how would you place the poem in a context of Wordsworth's attitude to nature as expressed, especially Tintin Abbey? Repeat the question, please listen carefully. Critically examine upon Westminster Bridge as a romantic poem. How would you place the poem in a context of Wordsworth's attitude to nature as expressed especially in Tintin Abbey? Jump to the next question, question number 10. Frankenstein respond to a nexus. Frankenstein respond to a nexus of ideas about the relationship between the individual and society. This is what everybody should know, those who have gone through by this particular play, Frankenstein. Frankenstein respond to a nexus of ideas about the relationship between the individual and society. Give a detailed analysis of the novel in light of this remark. Come on to question number 11. Johnson and Wordsworth propose different ideas. Johnson and Wordsworth propose different ideas about poetry. Examine the statement with reference to age in which they wrote. Yes, we need to mention the age in which they wrote. Come next one. Discuss the use of irony. Discuss the use of irony as expressed in a savage. Discuss the use of irony as expressed of savage indignation and as a medium of reform in modest proposal. So यहाँ पर modest proposal पहले mention किया था, सेम वहीं से क्वेश्चन आया और पूरा आंसर हम घुमा के मोड आउट करके लिख सकते हैं। Come on to question number 13. To what extent can the preface to lyrical ballad? Please mark a star with this. Question number 13. To what extent can the preface of lyrical ballad be read as manifesto to romanticism? Yes, it's like a manifesto to the romanticism. Question number 14. Critically examine Wordsworth's views on poetry diction. अभी आ गया preface to lyrical ballad, लेकिन यहाँ पे उसके poetry diction के क्वेश्चन आ गए। कहता है critically examine Wordsworth's views on poetry diction and preface to lyrical ballad. Come on, next one. Sir, again the Mary Wollstonecraft. Question number 15. Mary Wollstonecraft critique to Rawls and Dr. George express the dominant patriarchal assumptions about education. Comment. वही एजुकेशन का क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। आई रिपीट द क्वेश्चन, प्लीज लिसन केयरफुली. Mary Wollstonecraft critiques to Rawls and Dr.
Cochrane express the dominant patriarchal assumptions about education. Comment. Next one. Write a brief note on the following. These two. The first one, the implication of term imagination in romantic poetry. सर अगर आपने साइलेंट फीचर्स किए थे रोमांटिक पोएट्री के तो ये आपको ऑन्टोपोलॉजी. जंप टू सेकंड वन, नियोक्लासिज्म. व्हाट डज मीन बाय नियोक्लासिज्म? क्या है नियोक्लासिज्म, कैसे काम करता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को ऑन्टोपोलॉजी. Come on, next question. Question number 17. Swift uses Lemuel Gulliver. Swift uses Lemuel Gulliver as both instrument and target of his tire in Gulliver Travel. Make sure, guys, you have to prepare Gulliver Travel. And if you are having the notes, जो मेरे से लिए जाते हैं बच्चों से, उनमें पूरे आंसर दिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको. आप सिर्फ उन नोट्स को फॉलो करेंगे. You're going to write each and every answer. तो यहां आता है Swift uses Lemuel Gulliver as both instrument and target of his tire in Gulliver Travels. Discuss the specific references. Discuss with the specific references to different ways in which tire operates in the test. कि कैसे वो ऑपरेट करता पूरा. तो यहां पे क्लियर हो गया कि गुलिवर ट्रैवल का क्वेश्चन आना ही आना है. जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Comment the appropriateness of the title Frankenstein. से फिर आ गया गुलिवर ट्रैवल कंफर्म आना है, फ्रैंकस्टाइन आना ही आना है. 100% बहुत ही नॉट से क्वेश्चन हो सकता है जो इसी का है. देन ब्लैक पे क्वेश्चन आएगा, सॉन्ग्स एंड सॉन्ग्स एक्सपीरियंस की बात की. देन वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट का क्वेश्चन आने आना है. 4 क्वेश्चन तो कंफर्म कर दिए मैंने होंगे. 5वां बाकी आपके पास से. Come on, next one. Discuss the narrative strategy employed in Frankenstein. Discuss the narrative strategy employed in Frankenstein. Next, dejection. अब आ गया डिजेक्शन ऑफ कुबला खान. सर ये तो हमें आने चाहिए. डिजेक्शन एंड ऑट इज अबाउट द पोएट्स लॉस ऑफ विजन. कमेंट. एंड द लास्ट और फाइनली इसके बाद खत्म क्वेश्चन. तो यही वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए. डू यू फील सिंपैथी फॉर विक्टर? डू यू फील सिंपैथी फॉर विक्टर ओवर द डूम्ड मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ द नॉवेल? आप किसके लिए सिंपैथी फील करते हो उसको पूरा क्लियर करना है. एंड यू गाइस नीड टू राइट डाउन द रीजन फॉर दिस. So guys, ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं. I hope you must do all these questions. Those who want these answers सारे मिल जाएंगे. नंबर ऊपर दिया हुआ है. Till then, keep watching and like, share, subscribe. Bye guys.